नमस्कार, मैं श्वेता सिंह। अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया और देश का नाम रोशन किया। अपने जबरदस्त प्रदर्शन और अथक मेहनत से उन्होंने देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। चलिए मिलते हैं अपनी रेसलिंग चैंपियन रितिका हुड्डा से और जानते हैं उनका ओलंपिक का सफर कैसा रहा, क्या चुनौतियां उनके सामने आई और कैसा उनका अनुभव रहा। अमर उजाला में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको ओलंपिक खेलने पर बहुत बहुत बधाई। आपने इतना बेहतरीन खेल खेला है कि पूरे देश को आज आप पर गर्व है। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने का आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा ओलंपिक में हिस्सा लेने का अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैं वहां से कुछ ना कुछ सीख के ही आई हूँ। आपके मुकाबले का सबसे कठिन क्षण कौन सा रहा और उससे आपने कैसे पार पाया? मेरा कठिन क्षण जैसे दूसरी कुश्ती थी उसी में था, लेकिन उसमें भी मेरे पॉइंट थे जो कि रेफरी ने नहीं दिए, क्योंकि अगर पैसिविटी 2 मिले तो तीसरी का भी रूल है और रेड जोन से भी बाहर गई थी वो भी उन्होंने पॉइंट नहीं दिया। तो वही था जो उन्होंने स्कोर नहीं दिए, उसी से मेरी कुश्ती खराब हुई। आपने पहला जो मुकाबला था अपना वो एक तरफा जीता। आप अपने दूसरे मुकाबले में भी खिलाड़ी पर हावी होती नजर आई, लेकिन आपकी प्रतिद्वंदी को मुकाबला खत्म होने पर विजेता घोषित कर दिया, जबकि आप दोनों के अंक बराबरी पे थे। तो उस समय जब वो रिजल्ट आया तो आपको कैसा अनुभव हुआ? आपके दिमाग में पहली बात ऐसी कौन सी आई? मेरे पहले दिमाग में ये आई कि मैं इससे हार नहीं सकती, क्योंकि मैं ना तो हारी क्योंकि वो रेड जोन से बाहर गई, वो स्कोर दिया नहीं, बस यही था कि रेफरी का डिसीजन गलत है, और तो बाकी कुश्ती अच्छी थी मेरी। आपका मुकाबला सबसे अंत में था, तो आपके मुकाबले से पहले विनेश फोगाट की खबर आई कि 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या आपको अपने वजन को लेकर आपके मन में संकोच आया कि कहीं आपका वजन अधिक हो, क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा वेट पहले ही कम था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। मैं मतलब फुल खा पी के वेट दिया था मैंने। आप पहले 72 किलोग्राम में खेलती थी जो नॉन ओलंपिक वेट है, तो उससे आपने अपना वजन बढ़ाया, तो उससे आपका कैसा अनुभव रहा? क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने आई? वेट बढ़ाने में पहले तो आई, जैसे अनफिट थी मैं तो स्ट्रेंथ की बनानी पड़ी, पहले पावर बनाई और फिर स्पीड भी जरूरी थी वेट में, तो बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन वेट फिर बाद में मेंटेन हो गया। क्या आपको लगता है ओलंपिक जैसे मंच पर आप और बेहतरीन कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल। अब भी गोल्ड की दावेदार थी, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था, बैड लक था, तो नहीं आया। आप नौसेना प्रमुख से मिली, उन्होंने आपके मैच को लेकर क्या कुछ आपसे कहा? वो सभी बहुत खुश थे, उन्होंने यही कहा कि बेटा तू जीती हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे तू और अच्छा करेगी। सुनने में आया है चीफ पेटी ऑफिसर से आपकी रैंक बढ़ा दी गई, आपको कैप्टन बना दिया गया, तो एक कैप्टन बनने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी है बहुत। और तो कुछ। अगले ओलंपिक के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? अगले ओलंपिक के लिए अभी एशियन गेम्स है, फिर 2 साल के बाद फिर ओलंपिक है, अब और टारगेट बढ़ा करके चलेंगे। आप हमारे प्रधानमंत्री से मिली हैं, तो उनसे मुलाकात कैसी रही? कैसे उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की? उन्होंने हौसला अफजाई ऐसे किया कि मतलब वो बोले कि अभी छोटी उम्र है, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो बहुत मौके हैं, तू अच्छा करेगी, हरियाणा की बेटी तो वैसे भी और अच्छा करेंगी, आप हरियाणा से हो तो। जूरी के डिसीजन को लेकर नौसेना प्रमुख ने आपसे क्या कहा? वो यहाँ बैठे तो कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने यही कहा कि डिसीजन गलत है। मतलब मेरी वीडियो और जगह भी भेजी उन्होंने, सबने यही बोला कि लड़की का पॉइंट था जो उन्होंने नहीं दिया। अब आपका अगला लक्ष्य क्या है जिसे पाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगी? एशियन गेम्स आएंगे, अब उस पर फोकस करेंगे। आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी फैमिली, मेरे कोच और मेरे अमित भैया जो मेरे गाइडेंस है, वो मतलब मैं मेरे हारने के बाद वो भी बहुत ज्यादा रोए, मेरी फैमिली, मेरे पापा भी, मतलब सभी दुखी तो हुए, और मेरे पार्टनर, मेरे अंकल हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, सभी वो भी बहुत ज्यादा दुखी हुए, तो सबको देना चाहूंगा। ऐसा कौन सा ओलंपिक में मूवमेंट बना है जो आपको हमेशा याद रहेगा? यही है कि मैं हारी नहीं थी, यही मोमेंट मुझे बार बार याद आ रहा है कि रेड जोन के बाहर वो स्कोर था वो उन्होंने क्यों नहीं दिया, बार बार यही याद आ रहा है।
रितिका, पूरे देश ने आपका खेल देखा है और पूरा देश जानता है कि आप जीती हैं। एक तरीके से आपने लोगों के दिलों को जीता है। जो अमर उजाला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्वेता सिंह, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह और रोहित डागर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।